नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे। झारखंड के भौगोलिक उपनाम जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के व्यू से। कोई भी एग्ज़ाम में ये एक प्रश्न रहता ही है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट भी करेंगे या दोबारा फिर सुनेंगे ताकि आपको याद हो जाए। भौगोलिक उपनाम में पहला है कि झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। 4 गो ऑप्शन है, धनबाद, राजरप्पा, बोकारो, नेतरहाट। तो नेतरहाट। अब आइए, झारखंड के किस शहर को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों की मलिका। नेतरहाट है, हजारीबाग है, सरांडा है, इनमें से कोई नहीं, नेतरहाट। नेतरहाट को 2 उपनाम दिया गया है, पहाड़ों की मलिका और छोटा नागपुर की रानी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग मतलब होता है जहां लो इस्पात कारखाना ज़्यादा हो, तो जमशेदपुर है ये पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को इस्पात की नगरी कहा जाता है। इस्पात की नगरी, इसको भी ए नंबर ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि जमशेदपुर है ए नंबर में, बाकी चाईबासा, बोकारो, लतेहार, तो ये ए नंबर हो जाएगा। जमशेदपुर इस्पात नगरी कहा जाता है और भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। दोनों, ये झारखंड का पिट्सबर्ग नहीं, भारत का पिट्सबर्ग, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का पिट्सबर्ग नहीं, ये पूरे भारत का पिट्सबर्ग है। सबसे पहले लोह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में ही 1907 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन सा जगह जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है। कोराम्बे, हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना है। मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। ये रांची होगा, ध्यान दीजिएगा, मोटरिस्ट पैराडाइज। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखिएगा, झारखंड का किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है चतरा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है। तो सरांडा, बहुत ही घना जंगल है जो पश्चिमी सिंहभूम में है, तो सरांडा। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र या 700 पहाड़ियों का जगह है ना, सरांडा कहा जाता है। सरांडा पश्चिमी सिंहभूम में है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कोयला नगरी, धनबाद, कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। ये है धनबाद। और सब ऑप्शन है, लेकिन इसे याद कर लेंगे, जो हम आंसर होता है वही बोलते हैं ताकि आपका समय बच सके। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मंदिरों का शहर देवघर, इस शहर हुआ, ये शहर। और मंदिरों का जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है, मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, जहां 108 लगभग मंदिर है, तो ये मंदिरों का गांव हुआ। और मंदिरों का शहर देवघर को कहेंगे, मंदिरों का गांव मलूटी को कहेंगे, दोनों एक साथ है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। खेल नगरी कहते हैं, जमशेदपुर को खेल नगरी कहते हैं। खेल नगरी, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है, खेल नगरी कहा जाता है। तो जमशेदपुर। एक क्वेश्चन है यहीं पर हम बोलना चाहेंगे, एक खेल नर्सरी, ध्यान दीजिएगा, किस जिले को खेल नर्सरी, नगरी नहीं नर्सरी कहा जाता है। तो चाईबासा, ये आपका सिमडेगा, ध्यान रखिएगा, वो खेल नर्सरी है और एक खेल नगरी है, ये जमशेदपुर हुआ।
तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी जवाब देंगे और वो भी सटीक जवाब देंगे और आपको प्रमाण के साथ देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल के नाम से जाना जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजमहल बंगाल की राजधानी है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड का महादेव के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम को झारखंड का महादेव कहा जाता है। झारखंड का महादेव के नाम से जाना जाता है बैद्यनाथ धाम, जो देवघर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? खदानों का शहर, ध्यान देना है कि खदानों का शहर के नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो धनबाद, ये ध्यान देना है। अब आइए, शहीदों का नगर, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो ये है आपका रांची, शहीदों का नगर रांची, ध्यान देना है। अब आइए, पंडे पुजारियों का शहर किसे कहा जाता है? पंडे पुजारियों का शहर, ये बासुकीनाथ को कहा जाता है। पंडे पुजारियों का शहर बासुकीनाथ को कहा जाता है। बासुकीनाथ को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पंडे पुजारियों का शहर 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है बासुकीनाथ को। अब कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? कारखानों का कारखाना है कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है, हैवी इलेक्ट्रिक, है ना, जो रांची में है HEC के नाम से प्रसिद्ध है, उसी को कहा जाता है क्या? कारखानों का कारखाना, ध्यान रखिएगा। अब भारत का खजाना को किस नाम से जाना जाता है? मतलब खजाना के नाम से कौन सा जगह जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, ये याद रखना है, ये नंबर ऑप्शन हुआ। भारत का शेफील्ड, ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत का शेफील्ड किसको कहा जाता है? बांद्रा को कहा जाता है। भारत का शेफील्ड बांद्रा। अब आइए, बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का अशोक दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा आप। अब आइए, 22 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, जमशेदपुर। इस्पात नगरी भी कहा जाता है ना। भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है जमशेदपुर को। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए। अब आइए, क्या कह रहा है? झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर अगर नेतरहाट रहता ऑप्शन में तो आप कन्फ्यूज होते बहुत ज़्यादा, लेकिन झारखंड का शिमला यहाँ पर ऑप्शन वैसा नहीं है, तो यहाँ रांची बिल्कुल सही है और हर जगह सही है। तो झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है, झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है रांची। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर। भारत का स्विट्ज़रलैंड, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर प्रदेश को झारखंड का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अब आइए, 25 जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बूढ़ाघाघ के नाम से जाना जाता है। बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है उसका 2 नाम है, आप याद भी कर लीजिएगा। लोधाघाघ जो A नंबर ऑप्शन में हम ध्यान दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। A नंबर ऑप्शन जो बूढ़ाघाघ है उसका दूसरा नाम है लोधाघाघ, ये A नंबर। लोधाघाघ जलप्रपात पूरा नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं लोधाघाघ जलप्रपात, बूढ़ाघाघ का ही दूसरा नाम है। तो ये था झारखंड के प्रदेशों का उपनाम, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको कर लेंगे JSSC एवं JPSC के प्रीलिमिनरी यानी पहले एग्ज़ाम के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको इस टाइप का बहुत ही विश्लेषण के साथ आपको वीडियो मिल सके। मेरा धन्यवाद।